उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी एक बार फिर पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है और हर साल की तरह इस वर्ष भी घाटी को 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन कुल 49 पर्यटक घाटी की ओर रवाना हुए, जिनमें 45 ने ऑफलाइन और 4 ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया था। सुबह रवाना हुआ पहला दल। पर्यटकों का पहला दल सुबह 7 बजे घाटी के अंतिम पड़ाव घांगरिया से घाटी की ओर रवाना हुआ। वर्षों से ये परंपरा रही है कि घाटी को 1 जून को खोला जाता है और 31 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिया जाता है। पहले दिन मौसम सुहावना रहा और पर्यटक प्रकृति की गोद में समय बिताने के लिए उत्साहित नजर आए। फूलों की घाटी प्रकृति प्रेमियों की पहली पसंद। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है, हर साल हजारों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और यहाँ की रंग बिरंगी वादियाँ, दुर्लभ फूलों की प्रजातियाँ और शांत वातावरण प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बर्फ के पिघलने के साथ ही घाटी में फूलों का खिलना शुरू हो जाता है, जो जून से अक्टूबर तक चलता है। खासकर जुलाई और अगस्त के महीने पीक सीजन माने जाते हैं, जब घाटी में लगभग 350 से अधिक प्रजातियां फूलों के एक साथ खिलते हैं। पूरे पर्यटन सीजन में ये संख्या 500 से भी ज्यादा प्रजातियों तक पहुंच जाती है। देश विदेश से आते हैं पर्यटक। घाटी की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए आते हैं। रंग बिरंगे फूलों की चादर ओढ़ ये घाटी ट्रैकिंग के शौकीनों के बीच में बेहद ही लोकप्रिय है। प्रशासन ने की व्यापक तैयारी। पर्यटन विभाग और वन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ट्रेकिंग रूट पर साफ सफाई, मार्ग संकेत, प्राथमिक उपचार की सुविधा और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। निष्कर्ष, फूलों की घाटी एक बार फिर प्रकृति प्रेमियों के लिए खुल गई है और पहले ही दिन पर्यटकों का उत्साह देखने लायक है। यदि आप भी प्रकृति का अनुपम छटा, दुर्लभ फूलों और शांत वातावरण का आनंद लेना चाहते हैं, तो ये मौसम आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है।